स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। कर्म की वृत्ति ही जीवन की प्रवृत्ति बनती है। भाग्य प्रारब्ध बनाता है, परंतु कर्म उसे संवारता भी है और बिगाड़ता भी। प्रकृति के विरुद्ध आचरण किसी भी कर्म के समुचित परिणाम नहीं देते। कर्मों का फल किसी न किसी रूप में हम तक अवश्य पहुंचता है। कर्मों के फल से कुछ नहीं बचा है। देह का कोई भरोसा नहीं, कर्मों की गति को विराम ना दो। वृक्षारोपण पर कर्म हर तीर्थ, व्रत और उपवास से बड़ा है। जगे हुए विचार ही कर्मों को देख सकते हैं। जीवन की यात्रा के साथ तो सभी चलते हैं, पर गंतव्य तक हमारे कर्म ही हमारे साथ पहुँचते हैं। भावना की कामना भावना पाने की होती है, परंतु कर्तव्य चुपचाप अपने कर्म पर जाते हैं। दूसरे का अधिकार ही हमारा कर्तव्य है और उसकी रक्षा का दायित्व हमें ही तो उठाना है। फिर इस कर्म में लजाना कैसे? शमशान इंसान की देह को नहीं, उसके कर्मों की बैठक तो देखता है। कर्मों के दंड और पुरस्कार मिलकर ही रहेंगे। सतत अभ्यास से कठिन और जटिल कर्म भी सरल और सहज हो जाते हैं। किए गए कर्मों का हिसाब किताब ही फल कहलाता है। हमारे कर्म ही भावी घटनाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। कर्म को ऐसे बांधो लुभाने वाली माया असहाय नजर आए। कल्पना साकार न हो मूर्खता कहलाती है तब। विवरण में छुपे हुलिये केवल कल्पना करते हैं। सृजन में कल्पना की अतिशयता श्रृंगार के पक्ष को समझाने के लिए जरूरी है। परिकल्पनाओं के प्रयोग आसान नहीं होते। हम कम समय में अधिक कार्यों की कल्पना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। कल्पना जिसकी सत्ता को वह कर्महीन केवल औरों के दोषों को देखकर स्वयं के रचे स्वप्नों में आनंद बोध उठाता है। कल्पनाएं केवल उड़ना जानती हैं, तैरना उन्हें भाता नहीं और चलना उन्हें आता नहीं। मिथक कल्पनाओं को उकेरते हुए कई चित्रों को रंग जाते हैं। हमारा कोई शत्रु है ही नहीं, मन की कल्पनाओं से शत्रु ढूंढ लेती है। कल्पना में ही जीवन के यथार्थ छिपे हैं। बेकारी के क्षणों में ही कल्पना को पंख लगते हैं। भावों के पंख ही कल्पना के आकाश में उड़ते हैं। कल्पना में जीने वाले सपनों में मर जाते हैं। सुखद कल्पनाओं के परिणाम बुरे नहीं होते। कमजोर लोग अपनी कोरी कल्पना में ही बहुत खुश नजर आएंगे। ऐसे सपनों की कल्पना ही ना करो जो धूमिल पर तुम्हें रुलाने लगे। कल्पना की परत भावनाओं से भरी है। कल्पना की क्षमता पर ही वास्तविकता के दर्शन होंगे। बहुआयामी कल्पनाओं को अध्ययन के जामे पहनाओ। बौद्धिक दृष्टि बहुत कुछ दिखा यथार्थ के स्वरूपों से मिला देगी।